Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is hormones in animals. In this topic, we will study about the hormones present in the animals, not talking about the plant. And in the previous videos, we have covered the coordination system of the animals, in which we have discussed the nervous system as well as the reflex action and the function of each and every part of the brain. We have discussed all these things. And in today's videos, we will study hormones in animals. First of all, you need to learn what do you mean by hormones. ठीक है, हॉर्मोन्स होते क्या हैं? हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, जहां पर वो रिलीज होंगे जरूरी नहीं है जहां रिलीज हो रहे हैं वहीं पे उसका कुछ ना कुछ फंक्शन हो। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, द फंक्शन और द एक्टिवेटेड साइट कुड बी डिफरेंट। ठीक है, देन हार्मोन की डेफिनेशन लिख लो। दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस the chemical substances which coordinate the activities which coordinate the activities of living organisms living organisms and also their growth and also their growth। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं एज वेल एज इन द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन देयर ग्रोथ। हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे एंड इन आवर कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज, राइट? तो हॉर्मोन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज एट अ डिफरेंट साइट एंड वर्क एट द डिफरेंट साइट। ठीक है, इसके बाद यू नीड टू स्टडी। देखो, मैंने साइड में आपको राइट में एक डायग्राम प्रोवाइड किया है। दैट डायग्राम विल शो यू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यू नीड टू लर्न व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको पहले यही पता होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आप ध्यान से देखो, हमारी बॉडी में ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स दिखाई है। इधर देखो, डायग्राम दिख रहा है, क्लियर है कि डिफरेंट साइट्स आर प्रेजेंट। Different sites are present for the endocrine glands that you can see at the right of this page, in which we have a pituitary gland at our head site and a thyroid gland at our neck site and the adrenal gland near the pancreas। ठीक है, ये पेनक्रियाज है हमारा। पेनक्रियाज के आपको पास में आपको दिख रही है एडर्नल ग्लैंड, राइट? So adrenal gland is this and pancreas also present there. And after that we have a पोजिशन ओवरी। ओवरी इन फीमेल्स, फीमेल्स में आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। और मेल्स में आपको ये टेस्टिस वाला पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने दोनों ही एक में शो करके दिखा दिए। ठीक है, अलग अलग एज सच बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि फीमेल के अंदर ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ये नहीं दिखेगा। एंड मेल्स में आपको ये टेस्टिस विल बी प्रोवाइडेड। यू कैन सी द कंप्लीट डायग्राम, राइट? इट विल बी इजीली अवेलेबल। ठीक है, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, मैं उन ग्लैंड्स की डेफिनेशन लिखवा दूं आपको। यू कैन राइट द ग्लैंड्स सिक्रीट देयर प्रोडक्ट। ग्लैंड्स क्या होती है? द ग्लैंड्स सिक्रीट देयर प्रोडक्ट। सिक्रीट मतलब रिलीज। सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स इनटू द ब्लड। प्रोडक्ट्स कौन होते हैं? इन एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? ये हार्मोन जो मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ग्लैंड सिक्रीट्स देयर प्रोडक्ट किधर, वेयर? कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? कौन से प्रोडक्ट होते हैं भाई? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को ही कह रहा है ये उसके प्रोडक्ट। ये हॉर्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से ही निकलते हैं। ठीक है, ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स यानी कि हॉर्मोन्स इनटू द वेयर, इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ताकि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी कंप्लीट बॉडी में जहां जाना चाहते हैं, जहां देयर एक्टिव साइट विल बी प्रेजेंट, दे शुड गो देयर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन तो क्लियर है आपको। हॉर्मोन्स क्या होते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज व्हाट इज दिस। वी हैव एक्सप्लेन बोथ ऑफ द थिंग्स। हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं
and they will be used for the growth purposes, and they have some different functions also for the coordinations, right? And these hormones are released by these endocrine glands that are shown here. There are many endocrine glands that is shown in this figure. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती है कहां पर इनटू द ब्लड स्ट्रीम सो दैट दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, राइट? तो दिस इज द फंक्शन बेसिकली हार्मोन क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. वी विल स्टडी द functions of different endocrine gland and the hormones produced by it and their functions also, right? तो हमें टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म में इसलिए करा रही हूँ दैट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न अबाउट इट. नाउ द थिंग इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स इधर आपको ग्लैंड देगा, देखो ये ग्लैंड देगी इसने एंडोक्राइन ग्लैंड. इससे कौन सा हार्मोन निकलता है दैट विल बी गिवन हियर एंड वेयर इट विल बी प्रेजेंट, इट्स लोकेशन एंड इट्स फंक्शन. ठीक है, यू नीड टू लर्न दिस ओनली क्योंकि बुक में आपको पैराग्राफ के फॉर्म में गिवन है. इट विल नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और टेबल की फॉर्म में तो देयर इज लिमिटेड फंक्शंस क्योंकि अपडेटेड बुक में हो सकता है टेबुलर फॉर्म में दिया हो. ठीक है, पुरानी बुक्स में तो देखो ये टेबुलर फॉर्म में नहीं गिवन होता है. ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में इट विल बी इजी फॉर लर्निंग. ठीक है, तो फर्स्ट इज थायरॉक्सिन. हमारी एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जस्ट गो वेयर इट इज प्रेजेंट एट द नेक रीजन. ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं हम थायराइड ग्लैंड का है नेक पे या फिर थ्रोट रीजन में प्रेजेंट है, एज यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द डायग्राम, राइट? इस डायग्राम को एक मिनट में नीचे ही शो कर देती हूँ तो इट वुड बी इजी फॉर यू गाइज टू जस्ट लुक वेयर द पोजिशन इज. ठीक है, एट द एंड मैं इसको ऊपर ही प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, अभी के लिए आपको नीचे नीचे साथ साथ लेके चलती जाऊंगी ताकि आप लोकेशन साथ साथ ही देख लो, ऊपर नीचे बार बार नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है, थायराइड ग्लैंड फर्स्ट हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं. थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक रीजन में, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, राइट? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय दिस थायराइड ग्लैंड? द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट इज थायरॉक्सिन. ठीक है, थायरॉक्सिन इज द हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड थायराइड. And what is its function? Regulation and metabolism. देखो, regulation and metabolism of carbohydrates, fats and protein. ठीक है, carbohydrates, fats and protein के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. as well as जो आयोडीन हम खाते हैं, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ आयोडीन. ठीक है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ आयोडीन. एक मिनट, इसको मैं ना क्लीन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ. व्हाट आर दीज हॉर्मोन्स विल प्रोवाइड यू. अभी के लिए ना आप इसको लर्न कर लो क्योंकि मैं इसके बाद नीचे वाला पार्ट आपको आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीजेस आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, अभी के लिए इतना ही लर्न कर लो. इसके बाद थायराइड ग्लैंड में से आपको पता चल गया थायरॉक्सिन विल बी रिलीज वेयर इट विल बी प्रेजेंट एट द नेक रीजन, राइट? व्हाट इज इट्स फंक्शन? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म of carbohydrate, fats and proteins, right? These are the function. Regulation of metabolism मतलब कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, फैट्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करेगा. ठीक है, उनको रेगुलेट करता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन. आफ्टर दैट वी हैव अ नेक्स्ट हार्मोन दैट इज growth hormone, which is yes, growth hormone is secreted by which gland? As you can see, pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है. जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन साइड, राइट? एट द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द मिड ब्रेन, दैट इज रिलीज्ड बाय द मिड ब्रेन. ठीक है, ये क्या करेगा? रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या करेगा? ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखेगा कि हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल की ग्रोथ विल बी हाउ इट विल अकर. दैट इज डन बाय द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम द मिड, राइट? दैट यू हैव टू लर्न. After that, the third hormone you have to learn, adrenaline. Adrenaline एक hormone है that is secreted by the adrenal gland. As you can see in the abdomen region, the adrenal gland will be present. Adrenal gland secretes the adrenaline hormone above both kidneys. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी दोनों यहाँ पर ये किडनीज हैं, ये आपको रेड रेड जो दिए किडनी है, किडनी के ये ऊपर ये जो आपको दिख रहा है दैट इज adrenal. ठीक है, as you can clearly see above both the kidneys. रेगुलेट क्या करेगा? रेगुलेशन इंक्रीजिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, हार्ट बीट को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन है. ठीक है, इस टाइम पे हमारा ये एक्टिव होता है. इमरजेंसी होती है, कोई किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट, कोई भी आपको अब कोई फीलिंग आ रही है, एक्साइटमेंट है, कुछ भी है, फियर की फीलिंग है, दैट
that will be adrenaline is a hormone that is secreted in all these conditions. And after that, we are moving towards the fourth hormone, that is insulin. I need to pull the diagram downward so that you can see it clearly. Yes. At the end, I will drag it at the upper. Insulin. Yes. See the position of the insulin where it will be present. Pancreas. Insulin is secreted by the penicillin. Insulin is secreted by the pancreas. Insulin is the hormone that is secreted by the gland pancreas and it will be present below the stomach. ठीक है, स्टमक के नीचे वाले रीजन में आपको पेनक्रियास मिल जाएगा. यहाँ पर आपका स्टमक होता है, देखो कहीं यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टमक मिलेगा. स्टमक के नीचे ही जस्ट पेनक्रियास प्रेजेंट है, एज यू कैन सी द डायग्राम. राइट, फंक्शन क्या होता है, देखो रिड्यूसेस द एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल. हमारे ब्लड के जो शुगर लेवल होता है दैट विल बी मेंटेन्ड और कंट्रोल्ड बाय द पेनक्रियास. अगर पेनक्रियास में इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, इंसुलिन हमें बढ़ाना पड़ता है. अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया इसका मतलब इंसुलिन कम हो गया है. ठीक है, इंसुलिन इतना सिक्रीट नहीं कर रहा. अगर इंसुलिन इतना सिक्रीट करेगा तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, राइट, रेगुलेट करके रखेगा. मगर शुगर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स इंसुलिन इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग. ठीक है, तो बाहर से लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं या इंसुलिन को इनटेक करते हैं, राइट. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट विल हैपन ड्यूरिंग द ब्लड शुगर लेवल. सबको पता है, और आपको पता है ये ब्लड शुगर लेवल जब राइज हो जाता है, द डिजीज कॉज्ड बाय इट इज नोन एज डायबिटीज. मैं आपको बताऊंगी अभी जो एक दो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो मैं आपको साथ साथ अभी ये कवर करते ही बता दूंगी कौन सी डिजीज है आपको स्टडी. ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ. देखो फिफ्थ इज टेस्टोस्टेरॉन. एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन. ये किसमें सिक्रीट होता है भाई, मेल्स के जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट होता है टेस्टिस ग्लैंड. ये सिक्रीट करती है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. ये मेल्स के जेनाइटल एरिया में होता है. देखो मेल्स का ये जेनाइटल एरिया है, यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है. ठीक है, in that area the testis will secrete the testosterone hormone and what it will do changes the associated with puberty sexual maturity. जो sexual maturity आती है मेल्स के अंदर, लाइक मेल्स की बियर्ड आ रही है, ठीक है, वॉइस विल बिकमिंग हैवी. ठीक है, जो भी मस्कुलर ग्रोथ होती है, वोकल कॉर्ड्स जो है वो चेंज हो जाती है उनकी शेप और उसकी वजह से हमारी वॉइस हैवी हो जाती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एडम्स एप्पल. ठीक है, तो ऑल दीज चेंजेस रिलेटेड टू द प्यूबर्टी विल बी अकर्ड बाय द टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट इन द जेनाइटल एरिया. ठीक है, दैट इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, राइट. और ये कहां पर होगा, इट इज द सेक्स हार्मोन ऑफ द मेल. ये मेल का सेक्स हार्मोन. ठीक है, और ओवरीज क्या है भाई, ओवरीज. ओवरीज फीमेल्स में मिलेंगी आपको, देखो ये प्रेजेंट है यहाँ पर, ये ओवरी फीमेल्स में भी आपको जेनाइटल एरिया में ही मिलेंगी. और ये ओवरीज क्या सिक्रीट करेंगे हमारे अंदर फीमेल्स में, इट विल सिक्रीट एस्ट्रोजन इज दी हार्मोन. ठीक है, और ये क्या करेगी, चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरिटी इन दी गर्ल्स. गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं लाइक द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, राइट, शार्पनिंग ऑफ द sharpening of the voice, and as well as there are some more changes that you can see, the growth of the underarm hairs and the genital area hairs, right. All these changes that is done in the puberty will be occurred with the release of the estrogen by the ovaries present in the genital area, right, in the female. Clear है. लास्ट इज, देखो ये एस्ट्रोजन जो है फीमेल का सेक्स हार्मोन है. टेस्टोस्टेरॉन इज द सेक्स हार्मोन ऑफ द मेल्स that is released by testes, and estrogen is released by the ovaries, right, and both of them will related to the function during the changes in puberty. ठीक है, testes जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते दैट इज इन मेल्स, एंड द लास्ट वन ओवरीज जो रिलीज करती है एस्ट्रोजन दैट इज इन फीमेल. ठीक है, लास्ट हार्मोन यू नीड टू स्टडी इज रिलीज हार्मोन. हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन. वैसे ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में शायद से नहीं है इतना डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है. देखो यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया है. ठीक है, ब्रेन की इधर ही होती है, जो हमारा ऐसे इस तरीके से ब्रेन है सपोजली इस तरीके से. तो यहाँ पर आप उसमें देखो ना, मैंने आपको एक ब्रेन का डायग्राम कराया था, वहां पर भी उसमें हाइपोथैलेमस वगैरह नहीं गिवन. ठीक है, कोई बात नहीं, बट मिड ब्रेन में ही एक हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है. ठीक है, वो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, और ये क्या रिलीज करती है, हमारा रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन. ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है एक तरीके से कि वो हार्मोन रिलीज करे. और पिट्यूटरी ग्लैंड को जस्ट सी हियर, पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट इज द मास्टर ग्लैंड. व्हाई,
क्योंकि ये बाकी सारी ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। बाकी सारी जो ग्लैंड्स हैं वो कब रिलीज करेंगी? जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज प्रोवाइड करेगी उन ग्लैंड्स को कि जस्ट रिलीज द हार्मोन, वी नीड द इंसुलिन, वी नीड द एड्रेनालिन, राइट, फॉर वेरियस पर्पसेस। तो दैट इज व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, राइट। मैं 1 मिनट इसको ऊपर पहुंचा देती हूँ, ट्रैक कर देती हूँ इसको। ठीक है, फंक्शन तो हमने देख के बाद अब मैं आपको करा रही हूँ इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ जो फंक्शंस इनसे रिलेटेड जो रह गए हैं वो करा रही फंक्शंस में आपको। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? जो भी आपकी डिजीज है, एक दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस वो इनसे रिलेटेड मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, एक ही है, आपको इम्पोर्टेंट करा रही हूँ, डायबिटीज। यस, डायबिटीज क्या होती है भाई? डायबिटीज हमें पता है क्या होता है, जब हमारे ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो हम जो डिजीज होती है दैट इज डायबिटीज। लिख लो, द डिजीज इन विच, द डिजीज in which blood sugar level, the disease in which blood sugar level increases, जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, हम उसको कहते हैं डायबिटीज। ओके, इसका कॉज क्या होता है भाई? क्या कारण है कि ये हुआ है? कॉज क्या होगा बताओ? कॉज किस वजह से ये डायबिटीज होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, की हमारी बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा हो। अगर इंसुलिन कम बनेगा तो शुगर 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 इकट्ठी होती जाएगी, राइज इन द शुगर लेवल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कॉज हो सकता है? deficiency of insulin hormone, deficiency of insulin hormone. After that, and responsible, इसका बस एक ही कॉज रखना है। के बाद इसके प्रोटेक्शन, हाउ विल यू प्रोटेक्ट इट और हाउ यू कैन ट्रीट इट, ट्रीटमेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज डायबिटीज। क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो खुद ही बता दो। इंसुलिन का, हार्मोन का इंजेक्शन लगता है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, टेक इंसुलिन इंजेक्शन, टेक इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन, यही एक तरीका। ठीक है, और फूड तो ऑब्वियसली यू हैव टू कंट्रोल, राइट। तो ये डायबिटीज इज द इम्पोर्टेंट डिजीज दैट यू हैव टू स्टडी। फीडबैक मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ, एक मिनट, कुछ पॉइंट तो नहीं छोड़ दिया है ना? तो गाइस ठीक है, एक और चीज बता देती हूँ, ये ना मुझे मेंशन कर देती हूँ, लिख ही देती हूँ। हमें नीचे लिखवा देते, चलो छोड़ो, जैसे सात सात डिजीजेस जो तो आपका आ गया डिजीज गॉइटर। ठीक है, गॉइटर कैसे हो जाता है हमें? डिजीज इन विच द लेवल ऑफ आयोडीन डिक्रीजेस। ठीक है, आयोडीन डिक्रीज हो जाता है। अब ये क्यों, कॉज क्या होगा इस? क्योंकि आयोडीन जो है मेन बेसिक जो कॉज है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ thyroxine which regulates the, which regulates the amount of iodine present in our diet, which regulates the amount of iodine in our diet। ये हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या है? हमें आयोडीन रिच सॉल्ट खाना चाहिए।
ये तो आपने एड में भी सुना हुआ है कि आपके सॉल्ट में आयोडीन जो वो है पर्टिकुलर अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हमें सॉल्ट दिया जाता है एनरिच्ड विद आयोडीन, ठीक है? तो उससे बचने के लिए, ताकि हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है? डिक्रीज इन द लेवल ऑफ आयोडीन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिजीज हो जाती है गॉइटर। फ्रॉम द ट्रीटमेंट इज यू हैव टू टेक द आयोडीन रिच्ड सॉल्ट, दैट इज टाटा नमक, जो तुम सॉल्ट वाला एड देखा होगा तुमने, उसमें वो कहते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई यू नीड टू टेक द आयोडाइज्ड सॉल्ट टू कंट्रोल और टू रेगुलेट द लेवल ऑफ द आयोडीन, और वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द गॉइटर बाय यूजिंग दिस, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स तो और एनिमल्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया ए टू जेड। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पढ़ाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं पूरे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, एज वेल एज वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन and the reflex action, and also we have covered the hormones that is present in the animals and their locations as well as their functions. We have discussed all the coordination system of the animals. Now I will provide another video for the coordination system in the plants and their hormones, that we can cover in one class or one video also, ठीक है? I will provide a PDF of this coordination in animal wala part in on the Telegram channel. You can subscribe our Telegram channel also. And just I hope you like the video, guys. For now it is enough. Thank you so much, guys. I hope you like the video. For more such videos, like, comment, share and subscribe our YouTube channel.